शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर जगुआर, मिराज जैसे 15 लड़ाकू विमानों ने टच एंड गो किया। करीब 2 घंटे तक वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने अभ्यास किया। गंगा एक्सप्रेसवे पर सिर्फ हिंदुस्तान का दम नहीं दिखा, बल्कि यूपी के विकास की नई झलक भी दिखी। 8 साल में सीएम योगी ने जिस तरह से यूपी का कायाकल्प किया है, उसका उदाहरण देश में कहीं और नहीं देखने को मिलता है। सीएम योगी के शासन में यूपी में एक्सप्रेसवे का जाल बिछा दिया गया, जिस पर विकास की गाड़ी अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही है। यही नहीं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तो यहां तक कहा कि 8 साल में यूपी का विकास शोध का विषय है। सीएम योगी ने यूपी में कानून व्यवस्था की परिभाषा बदल दी है। योगी सरकार ने गुंडे माफियाओं की जिस तरह से कमर तोड़ी है, उसकी मिसाल दी जाती, लेकिन विपक्ष सरकार को घेरने में लगा है। एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों के टच एंड गो को अखिलेश यादव ने अपना विजन बताया। उन्होंने सवाल है कि विकास के नाम पर सियासत क्यों। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। समाजवादियों ने जो विजन दिया था, मुझे खुशी है इस बात की कि समाजवादियों के विजन पे ही आगे ये सरकार और ये पार्टी बढ़ रही है। हमें समाजवादियों की इस बात के लिए गर्व है कि सबसे पहले डिफेंस के लिए और एयरफोर्स के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। इमरजेंसी के समय पर अगर आपके हाईवे को इस्तेमाल करना चाहेंगे तो हाईवे इस्तेमाल हो जाएगा। उसी को अपना करके अब आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, बात यह है कि समाजवादी पार्टी आखिर क्यों, किस कुंठा से ग्रसित है। अगर हमारा उत्तर प्रदेश आज विकास के पथ पे आगे बढ़ रहा है और पूरे देश और दुनिया में आज उत्तर प्रदेश के सकारात्मक नीतियों की और नीयत की चर्चा हो रही है, तो इस बात से समाजवादी पार्टी को घबराना नहीं चाहिए। समाजवादी पार्टी की इस तरह के बयान, इस घबराहट, ये साफ बता रहा है कि समाजवादी पार्टी को ये विकास रास नहीं आ रहा है। आज उत्तर प्रदेश में जो हमने सड़कों का जाल बिछाया है, एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया है, उत्तर प्रदेश के हर कोने में एक्सप्रेसवे आपको देखने को मिलेंगे। ये जो करना कम दिखाने ज़्यादा की प्रवृत्ति है योगी सरकार की, इसी ने इस प्रदेश को इस हालत में पहुंचा दिया। पहली बरसात एक्सप्रेसवे झेल नहीं पा रहे हैं। अयोध्या का रामपथ पहली बरसात के बाद धंस गया। प्रदेश के तमाम एक्सप्रेसवे हैं जहां बड़े बड़े गड्ढे दिखाई पड़ते हैं। और ये जो नॉर्मल सा एक्सप्रेसवे बना, उसके बाद जो ढिंढोरा पीटा जाता है, इससे बचने की जरूरत है और काम करने की जरूरत है। और ऐसे में बड़े सवाल। एक्सप्रेसवे पर फाइटर जेट की उड़ान, श्रेय लेने के लिए घमासान। विकास के नायक बने योगी, 27 में विपक्ष की आस नहीं होगी पूरी। 8 साल में यूपी का कायाकल्प, योगी के विकास का नहीं विकल्प। कानून व्यवस्था की बदली परिभाषा, यूपी के लोगों में जगी नई आशा। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं शरद त्रिवेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर नितेंद्र यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और तमजीद अहमद जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। डॉक्टर नितेंद्र यादव जी, कैसा लगा शाहजहांपुर में जब फाइटर प्लेन्स टच एंड गो करती नजर आई? जी राजू जी, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये हमारा विजन है और जो विजन है वो साकार होते जब दिखता है तो निश्चित रूप से किसी भी विजनरी व्यक्ति को अच्छा लगता है। हम लोगों ने इसको करके पहले ही आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में उसके उद्घाटन के समय दिखाया था, जिसमें मिराज और कोई जैसे विमान टच एंड गो करके गए थे। और ये कॉन्सेप्ट था समाजवादियों का कि कभी भी देश में इस तरीके के हालात आए, इमरजेंसी के हालात हों, तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, इस तरीके के एक्सप्रेसवे और हाईवे होने चाहिए जहां हम इसका उपयोग कर सकें। और उसी अलाइनमेंट को उसी तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया गया है। हालांकि 8 साल में माननीय योगी जी की सरकार ने पूरा एक्सप्रेसवे अभी कंप्लीट नहीं किया, जिसको 22 में उद्घाटन होना चाहिए था, चालू हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा। इसके लिए धन्यवाद देते हैं हम अपने मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने कम से कम समाजवादी सरकार का जो विजन था, माननीय अखिलेश यादव जी की जो सोच थी, उस सोच को लेकर के आगे बढ़ करके कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर में उसको एक आदर्श मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद है। और ये देश के काम आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और जब देश के सेना अपना पराक्रम दिखाती है, ठीक, हमारा नितेंद्र यादव जी, आपने एक दिया, वो तो कह रहे हैं निश्चित रूप से वो उनका तो ये दूसरा है। अरे भाई, मैं तो क्या कर रहा हूं, हमारा विजन है। हमने 300
2 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे आगरा से लखनऊ बनाया और इसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट, गंगा एक्सप्रेसवे का अलाइनमेट भी हमारा था। दूसरा वही क्या हमारी हमें लग रहा है, ये तीसरा है इनका, जहां टच एंड गो, तीसरा, चौथा, पांचवा, नया कुछ बनाया हो तो बताइए। जिसकी न्यू हमने डाली अभी उसी पिच पर खेल रहे हैं, और अच्छी बात, हम इस पर कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, इसको और तेजी से बढ़ाएं, 10 बनाएं। देश के काम आने वाली कोई चीज, इस पर कोई क्रिटिसिज्म थोड़ी ना है। देश का शौर्य, हमारी सेना का शौर्य, सेना का पराक्रम, इस समय जो वर्तमान में हालात हैं, उन हालातों से लड़ने के लिए हमारी सेना प्रैक्टिस कर रही है। देश मुंहतोड़ जवाब देने के तैयार है, और सारा का सारा विपक्ष, समाजवादी सोच देश के साथ खड़ी हुई है और हमारे विजन पर काम हो रहा है। इससे समाजवादी आप कह रहे हैं कि समाजवादी सोच है, समाजवादी तो कांग्रेस भी है, लेकिन कभी ऐसा सोचा था क्या कांग्रेस ने? तमजीद अहमद जी, अरे भाई नहीं, एक आप वो भी कांग्रेस भी कहते समाजवादी है, कभी उन्होंने सोचा क्या ऐसा? नहीं, सवाल क्या है, एक बार दोहराएंगे आप? उनका कहना है कि समाजवादियों की ये सोच है जिसे आगे बढ़ाया जा रहा है। मेरा कहना है कि कांग्रेस भी समाजवादी है, लेकिन कभी सोचा क्या सब कांग्रेस ने? बात समझिए, सेना के साथ पूरा देश खड़ा है, सारी राजनीतिक दल खड़ी हैं और सभी लोग खड़े हैं सेना नहीं के कर रहा साथ। हूं मैं। अगर ऐसी स्थिति परिस्थिति बनती है तो एक मुफीद एक्सप्रेसवे हो, हाईवे हो, जहां इमरजेंसी में फाइटर प्लेन्स को उतारा जाए। देखिए, एक बात समझिए, सुविधाएं बढ़ रही हैं, सुविधाएं निश्चित रूप से बढ़ेंगी, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, निश्चित रूप से आगे भी बढ़ती रहेगी, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज हमारी सेना का है वो पराक्रम है, और उनके जो लड़ने की इच्छा शक्ति है वो सबसे बड़ी चीज है। शायद 1971 के युद्ध आप ले लीजिए, चाहे पाकिस्तान के खिलाफ आप युद्ध ले लीजिए, उस वक्त शायद इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन वो एक मादा था लड़ने का सेना का। हमने हराया, 2 टुकड़े किए पाकिस्तान के, बना दिया गया, बांग्लादेश बन गया, एक देश और बन गया। तो सेना के शौर्य और पराक्रम जो है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर तो इंपॉर्टेंट है ही है, उससे कोई नकार नहीं सकता है, लेकिन जो उनका विल पावर, जो उनकी लड़ने की इच्छा शक्ति, जो लड़ते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। उस पे बात ही नहीं हो रही है ना। ये विकास की जो सतत प्रक्रिया है उसे आगे बढ़ाया जा रहा है, उस पर विकास की जो सतत प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। केंद्र अपना काम कर रही है, सरकार, राज्य अपना काम कर रही है, सब नहीं तो क्यों, बिल्कुल करना चाहिए। इसमें क्या है, विकास जो भी है इसमें कौन रोक रहा है? हम लोग तो इसके पक्षधर है कि विकास होना चाहिए, सामाजिक न्याय होना चाहिए, विकास होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए, बिल्कुल इसमें, और सेना को बिल्कुल वेल इक्विप्ड करना चाहिए। बल्कि हम तो एक चीज इसकी भी मांग करते हैं कि जो भी इस वक्त अग्निवीर योजना है इसको बंद करके, अब आप चले गए अग्निवीर, छोड़ देते हैं। शरद त्रिवेदी जी, और जो शॉर्टफॉल, ये उनकी सोच है, ये उनकी सोच है। मैं पढ़ रहा था विदेशों में पहले भी हो चुका है। अब आपसे नहीं बात कर रहा हूं, शरद त्रिवेदी जी से बात कर रहा हूं। ये समाजवादी सोच का नतीजा बताया जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हुआ, अगर मैं गलत नहीं, इससे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर, अब गंगा एक्सप्रेसवे पर, उन्होंने 1 पर किया, आपने 3 पर किया। बधाई भी दे रहे हैं, लेकिन श्रेय लेने की होड़ भी मची हुई है। नहीं, देखिए, हमारे समाजवादी पार्टी से जो मित्र हैं उनको बहुत साधुवाद, उन्होंने काम किया है, इससे हम कोई भी परहेज नहीं करते हैं इस बात को कहने की कि उन्होंने एक्सप्रेसवे बनाया और वहां पे जो लैंडिंग स्ट्रिप भी बनाया, जो क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इंस्ट्रक्शन पे हुई थी, जो हाईवे बन रहा था उसमें उनको बताया गया, क्योंकि इसका एक अलाइनमेंट होता है, ये सीधी होती, 3-3.5 किलोमीटर का सीधा रास्ता खुला होना चाहिए, उसमें कोई घुमाव नहीं हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो विजन की बात कर रहे हैं, ये विजन था किसका? देखिए, 2014 तक अगर 10 साल के समय को छोड़ा जाए तो तकरीबन 54 साल तक एक छत्र राज कांग्रेस का था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में, अब खंडूरी जी के नेतृत्व में बनी थी, और उसके बाद ही भारत में जो रोड नेटवर्क का विकास हुआ। उससे पहले जब आप कहीं जाते थे तो ये पूछा जाता था कि वो जगह कितनी दूर है, तो बताया जाता था 3 घंटे का रास्ता है, 6 घंटे का रास्ता है, 5 घंटे का रास्ता है। अब ये बताया जाता है इतने किलोमीटर का रास्ता है। तो ये जो विजन है, ये विजन अटल बिहारी वाजपेयी जी का था, भारतीय जनता पार्टी का विजन था, और जिसपे आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जो रोड नेटवर्क पूरे भारत में है, 40% रोड नेटवर्क उत्तर प्रदेश में है पूरे भारत में।
तो ये जो विजन की बात कर रहे हैं, इन्होंने काम किया, इसमें कोई हम परहेज नहीं हमें कहने में कि इन्होंने काम किया, बहुत अच्छी सड़क बनाई, लेकिन ये विजन की जो बात है ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का विजन था, भाजपा का विजन था, और किसी पार्टी के पास, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास भी ये तो 92 में आ गए थे और 4 बार उत्तर प्रदेश में सत्ता में आए, तो ये नहीं कर सके। इन्होंने 2012 के बाद ये बनाना शुरू किया है, लेकिन ये कहानी कहां से शुरू हुई थी वो देखने की जरूरत है। जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम उत्तर प्रदेश में हुआ है अनप्रेसिडेंटेड है, कभी इससे पहले इस तरह के काम नहीं हुआ है। जो डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में बनाया गया है, जैसे AK-203 राइफलें बनाई जा रही, विजन ये बात शुरुआत करी थी कांग्रेस ने, और उत्तर प्रदेश में जमीन नहीं दी गई। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कह रही थी कि आप ये जो जेवर एयरपोर्ट है अब बनाने के लिए हम आप यहाँ आइए, तो कांग्रेस उसमें आने को तैयार नहीं थी। ये डबल इंजन की जो सरकार है, इसमें इस तरह का विकास का कार्य हुआ है, क्योंकि जो केंद्र सरकार कहती है वो राज्य सरकार करती है, जो राज्य सरकार कहती है वो केंद्र सरकार करती है, और ये हमने करके दिखा दिया है। और पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक मुख्यमंत्री 2 बार पूर्ण बहुमत से सरकार में आया है। तो यही हमारा विजन है, और यही जो हमारा पुराना नारा है कि जो कहते हैं सो करते हैं, जो कहा था सो करके दिखा दिया। जो 3 लाख करोड़ का हमें बजट मिला था, आज 8 लाख करोड़ का बजट हमने करके दिखा दिया है। लेकिन डॉक्टर नितेंद्र यादव जी, ये कहना भी गलत नहीं होगा, केवल हाईवे या एक्सप्रेसवे की बात नहीं कर रहे हैं। NHI तो अपना काम NHI की तरफ से हो रहा है, लेकिन स्टेट हाईवे की भी जो दशा थी वो भी बदली गई है। कई जगह देखा 4 लेन, कई जिलों में 50 किलोमीटर भी जाना होता था 2-2.5 घंटे लग जाते थे। अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से, आप कहीं से कहीं भी निकल जाइए। देखिए, आप तुलना कर रहे हैं जिससे समाजवादी सरकार 5 साल रही माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में। आप टाइम देखिए कि 323 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे 22 महीने में हम लोगों ने बना करके तैयार कर दिया। आप 8 साल हो गए, 8 साल में आपने क्या किया? अच्छा है, हमारा जो अलाइनमेंट था, हमारे जो प्रोजेक्ट थे, आपने उसको, लेकिन आपकी ना तो क्वालिटी आपने मेंटेन की, ना आपने समय मेंटेन किया। अगर आप उसी सोच से, उसी गति से काम करते तो आज इससे अच्छा काम हो सकता था। मेरा यह कहना है, काम हो रहा है, इस पर कोई आपत्ति नहीं, होना ही चाहिए। सरकार का काम है काम करना, विकास करना, डेवलपमेंट करना अच्छे से अच्छे, लेकिन क्वालिटी आपने देखी कि इधर प्रधानमंत्री जी उतरे और उधर उड़े, वो एक्सप्रेस पे धस गया, एक बारिश पे टूट गया। ये क्वालिटी भी देखनी पड़ती है। जल्दबाजी में नकल करने में कुछ अकल भी लगती है। आपने जो रोड कांग्रेस होती है उसके बीच का जो मीडियन होता है, उस मीडियन का क्या कर दिया? क्वालिटी आपने कितनी खराब कर दी। जब आप पूर्वांचल एक्सप्रेस में या बुंदेलखंड एक्सप्रेस में चलते तो गाड़ी की जो स्थिति होती है क्या होती है? आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे चल करके और किसी दूसरे एक्सप्रेस वे पे चल करके जरा आप क्वालिटी देख लीजिए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में विकास हुआ, समयबद्ध और क्वालिटी पूर्ण, अगर उसी को मेंटेन कर दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, एक आपका एक्सप्रेस पे मान लेता हूं, एक स्टेट हाईवे आप गिना दीजिए जिसे आपने 4 लेन बनाया हो। अरे कितने बताइए ना। एक की बात कर रहे हो? नहीं, आप कितने नहीं, एक तो बता दीजिए कोई। अरे आपने देखा इटावा से लेकर के और आप कानपुर चले आइए। इटावा से कानपुर? ये अलीगढ़ वाला, अलीगढ़ से लेकर के कानपुर चले आइए। वो क्या लिस्ट देख लीजिए, आप गूगल कर लीजिए इस समय। नहीं, वो स्टेट हाईवे है। अरे स्टेट ही हाईवे कि जीटी को तो आप नहीं बता रहे हैं, जीटी रोड को ही ना बता दे आप स्टेट हाईवे। अरे भाई, मैं पूछ रहा हूं, मैं इतना पूछ रहा हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में जो कुछ भी काम हुआ उसमें केंद्र का कौन सा रोल था? अब वो तो कांग्रेस वाले बताया ना सर। आप लोग तो बाहर से सपोर्ट कर रहे थे उस टाइम। हर बार जब भी वोटों की गिनती होती थी आप लोग तो दे आते थे वोट, सरकार बचानी है। ले नहीं आ पाए। हमें कांग्रेस, देखिए, काम करने की इच्छा शक्ति जब होगी तो अपने आप काम होगा, चाहे कांग्रेस रही हो चाहे भाजपा रही हो। वो ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की माननीय अखिलेश जी की इच्छा शक्ति थी तो उन्होंने प्रदेश में काम करके दिखाया। आपको सपोर्ट नहीं मिला, अगर सपोर्ट मिलता तो हो सकता है आप ही लोग लगातार रहते। तो अब तो डबल इंजन की सरकार है, हो सकता है कि आप बहुत अच्छा करते। तीसरा एक्सप्रेस वे है, कह रहे हैं कि चौथा भी बनने के लिए तैयार है, वो तराई वाले इलाके से निकलेगा, और भी चीजें हैं, कनेक्टिविटी सबकी बढ़ रही है।
आप देख अब लीजिए अभी ना। तो देख रहे हैं आप कि एक माननीय चीज- योगी एक जी चीज- की एक चीज- सरकार एक- में डॉक्टर नितेंद्र जब यादव जी। आता 17 एक्सप्रेस बना दिए, 13 बना दिए, 6 बना दिए, मैं 7 उस पर नहीं जा। डॉक्टर नितेंद्र यादव जी, मान लीजिए कि हमें लखनऊ एक्सप्रेस भी पकड़ना होता था तो पूरा लखनऊ क्रॉस करके आना पड़ता था। आप देखिए किस तरीके से पथ बन गया है। आप बाहर निकल के चले आइए, लखनऊ को आप टच ना कीजिए। इसको भी सोचना चाहिए था ना कि सर जो बाहर से आ रहे हैं, अगर कहीं बाहर मान लीजिए पूर्वांचल से उतरे तो सोच ये सोच का ही नतीजा है भाई। हाँ ठीक है। अरे भाई जो शहीद पथ बन रहा था कब बना था? योगी जी की सरकार में। शहीद पथ योगी जी की सरकार ने बना किया। शहीद पथ तो समाजवादी सरकार में कंप्लीट हो गया। गुप्त रिवर फ्रंट देख लीजिए, लुलू मॉल के बगल में कान्हा स्टेडियम देख लीजिए, इसका डेवलपमेंट 10-90 चौराहा से लेकर वही तो के कह रहा और हूं आप ना। पुलिस हेडक्वार्टर, सारी अच्छी जगह। मैं तो कह रहा हूं कि ये तब लखनऊ में आपने बना दिया, कानपुर को खराब कर दिया। तमजीद अहमद जी, कानपुर को क्या? अब आप खुद ही उसका आकलन कीजिए। तमजीद अहमद जी, देखिए विकास एक सतत प्रक्रिया है। सवाल यह है कि एक सरकार जाती, दूसरी आती तो उसे आगे ले जाया जाए। ये भी सकारात्मक सोच होनी चाहिए। हमें लगता है कि इससे पहले तो हमने नहीं देखा उत्तर प्रदेश में। देखिए, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है जिसपे शायद हम लोग अभी तक उस मुद्दे को हम लोगों ने छुआ नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज वन थिंग, राइट? वो फाउंडेशन इंपॉर्टेंट है, वो करना चाहिए, लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स है बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। उस फाउंडेशन को लगातार भाजपा की सरकार ने कमजोर किया है। आप देख लीजिए किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नाम पे 4 साल के लिए हमारे युवाओं को भर्ती किया गया। 18 साल की उम्र में भर्ती होते हो, 22 साल की उम्र में आकर अब सेना पे कहां चले जा रहे हैं आप? नहीं, क्यों नहीं जाएंगे भाई? आप बात समझिए। अब सेना पे कहां चल रहे हो? जिस दिन होगा मैटर आएगा उस दिन बैठा जाएगा सर, जिस दिन विषय तय होगा। नहीं भाई, बात यही हो रही है ना कि उस पर जहाज उतार रहे हो आप ना, यही तो बात हो रही है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हो, जहाज उतार रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, उतारिए जहाज, बहुत बढ़िया, हमें भी खुशी होती है। लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो उस बात को आप लोग क्यों, मतलब उस मुद्दे को छूना चाहिए कि जो ह्यूमन रिसोर्स फाउंडेशन उस पे आज हम कहां पे अब सर आप आके बैठेंगे, कहेंगे हम इस विषय पर ही बात करेंगे, इसके अलावा बात ही नहीं करेंगे, आपके विषय पर बात नहीं करेंगे तो फिर चर्चा नहीं हो पाएगी ना। मैं जो आप कह रहे हैं, आप ही बता दीजिए कि अटल जी की जो बातें उन्होंने कही, अटल जी की योजना थी चतुर्भुज योजना, कांग्रेस ने कितना बढ़ाया? आप तो थे ना 10 साल केंद्र में, तो आपने बढ़ाया। चतुर्भुज योजना जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो शुरू किया था, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जाने के बाद हम लोगों की सरकार 10 साल रही। कौन सी जगह थी जहां रोड नहीं बनी? आप उठा के देख लीजिए पूरे देश का जो चतुर्भुज योजना, उसको जो अटल जी ने जो शुरुआत किया था, उसको साकार किसने किया भाई? अभी जो टनल जो कश्मीर में उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उसकी शुरुआत किसने की थी? आपको ये भी याद होगा कि उस टनल का वो शुरुआत किसने की थी? कांग्रेस पार्टी ने की थी। तो आप इन चीजों को नकार नहीं सकते हैं। और ये एक सतत प्रक्रिया, मैं आपसे पहले कह रहा हूं कि ये एक सतत प्रक्रिया, ये हमेशा चलती रहेगी। ऐसा नहीं कि मोदी जी की सत्ता जब चली जाएगी तो ये प्रक्रिया रुक जाएगी। कौन रोक देगा भाई? हम लोगों ने इस चीज की शुरुआत की थी कि हमेशा देश के अंदर एक जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। आपने शुरुआत की थी कि दिल्ली से मुंबई तक बाई रोड जाया जाए। आप लोगों ने एक बात और सुन लीजिए, जो मैं महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं वो आपने सुनी नहीं मेरी बात। इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन थिंग। आपको हर 50 किलोमीटर पे टोल टैक्स आप किस तरीके से वसूली हो रही है, आपने देखा होगा कि एक कार को गुजरने में 300 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए इस तरह से चार्ज वसूले जा रहे हैं। आप उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर आप दोगे तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि लोगों की जेब काटना शुरू कर दोगे। वो पेट्रोल में भी डबल जीएसटी दे, जब टोल से गुजरे तो उस पर भी चार्जेज आप उस पर हैवी डाल के रखो। कभी किसी सरकार ने इतना टोल की वसूली की? तो ये भी सवाल है कि नहीं है? सवाल ये किसी सरकार ने बता दीजिए अगर इतनी टोल वसूली की हो तो। सड़कें तो सबने बनवाई, शरद त्रिवेदी जी, वसूली के मामले में शायद ही भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा किसी ने टोल वसूली के नाम पे वसूली, इसीलिए टोल उन्होंने नहीं वसूला तो सड़क भी नहीं उन्होंने बनवाई। जी आप लोग सड़क बनवा रहे हैं तो टोल भी वसूल रहे हैं, यही है ना? नहीं टोल, देखिए एक बात समझिए, सड़क बनवाना और एक टोल की भी एक सीमा होती है। हम लोगों के वक्त टोल 40 से 50 रुपए होया करता था, आज 250 से 300 रुपए टोल है, और ये आपको भी भरना पड़ता है। बात समझिए, ये सिर्फ हमारी परेशानी नहीं है। हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो आप भी उस मुद्दे में शामिल हैं। बात तो हो गई है ना, सड़क पे लेके निकलते होंगे तो 400-500 हो तो गया है, आपको 1000 चीजें हो गई है, पड़ जाते होंगे। परिवहन मंत्रालय की तरफ से कुछ चीजें तय की जा रही है, उसका इंतजार कीजिए, उसका इंतजार कीजिए आप। शरद जी, विकास एक सतत प्रक्रिया, बार बार ये कहा जा रहा है, लेकिन विजन भी तो होना चाहिए, उसे आगे बढ़ाने की क्रिया भी तो होनी चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि हमने किया, सबने मिलके कर दिया और देश हमारा
देश अब सोने की चिड़िया बन गई है। देखिए केवल उतना नहीं है, देखिए इसको इस तरीके से देखिए कि प्रयागराज से आगे भी उसे बढ़ाया जाएगा। एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है कोलकाता से लेकर, मतलब पूरब से पश्चिम को जोड़ा जाएगा, दिल्ली को मुंबई से जोड़ा जा रहा है बाई रोड, तो वैसे कोलकाता को इधर जोड़ा जाएगा ताकि जो माल ढोने वाले वाहन हैं उन्हें भी सहूलियत मिले। सारी चीजें, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, चाहे वो डिफेंस के मामले में हो, चाहे वो रोड के मामले में हो, चाहे माल ढुलाई के मामले में हो, किसी भी मामले में हो। लेकिन अब श्रेय लेना है तो लीजिए। शरद त्रिवेदी जी। राहुल जी देखिए, मैं अहमद साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि टोल चार्ज नहीं करना चाहिए, और इस चीज को इन्हें लागू करने के लिए सबसे पहले हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक में जितने टोल है उनको खत्म कर देना चाहिए, टोटली इनको फ्री कर देना चाहिए। नहीं सर, 40-50 रुपए टोल लगता है वहां केवल। नहीं, वो भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल टोटली फ्री करें। इनकी तो जब हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी थी तो इन्होंने 3 रुपए सरचार्ज बढ़ा दिया था डीजल और पेट्रोल के ऊपर। इन्होंने कहा था खटाखट हम 8,500 रुपए सबको देंगे, वो तुरंत दे देना चाहिए। किसने रोका है? आज ये 36 साल से उत्तर प्रदेश में सत्ता से बाहर है, ये देश में 3 राज्यों पे पहुंच गए हैं। यही जो सोच है कि मेरा तेरा, हमने नहीं कहा, इन्होंने भी काम किया था, हमने उस काम को कभी हमने मना नहीं किया कि इन्होंने काम नहीं किया था, लेकिन जो विजन था और जिस स्पीड से काम हुआ है हम उसकी बात कर रहे हैं। बोगीबिल पुल जो है, इन्होंने इनका सपना था, हमने बना के उसको खत्म किया। वो तो सिक्किम एयरपोर्ट और गोवा एयरपोर्ट इनका सपना था, हमने बनाया, 3 साल के अंदर उसको चालू कर दिया। इनका सपना था जो रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो हमने कंप्लीट किया है। दिल्ली जो मेरठ एक्सप्रेस वे है, वो सपना इनका था, हमने उसको 3 साल में पूरा किया है। तो गति शक्ति है, विजन है और डिलीवरी है। हम कहते हैं, हम करते हैं। हमने आज जो है, आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई लोकल एयरपोर्ट 3 साल के अंदर ऑपरेशनल हो गया। अयोध्या एयरपोर्ट शुरुआत से कंप्लीशन से लैंडिंग तक 3 साल लगे हैं। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में बन रहा है, वो 6 साल के अंदर अंदर वो एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गया, वहां लैंडिंग शुरू हो गई है, जून से वहां ऑपरेशनल फ्लाइट शुरू हो जाएंगी। तो ये विजन है, ये डिलीवरी है और ये स्पीड है। किस स्पीड में आप काम करके दे रहे हैं? हमने 3 साल के अंदर तो नितेंद्र जी का भी सवाल था, नितेंद्र जी का सवाल था स्पीड को लेकर। नहीं, तो वही हम बता रहे हैं कि आप देखिए कि जहां डिफेंस कॉरिडोर हमें बनाना पड़ा, आज एम्युनिशन फैक्ट्री कानपुर में लगी हुई है, ब्रह्मोस मिसाइल्स उत्तर प्रदेश में बन रही है, AK-203 राइफलें बन रही हैं। जमीन लेने और देने, इसके बीच में ही झगड़ा पड़ा रहा। अच्छा, एक सवाल था डॉक्टर नितेंद्र यादव जी, आज नहीं डिमांड थी। आपने तो, आप कह रहे हैं ये समाजवादी सोच है, लेकिन कभी आपने ये नहीं कहा कि ये भी समाजवादी सोच है कि जो संगठित अपराध होता था वो भी समाजवादी सोच है, जो कि अब नहीं है। इसकी चर्चा कभी नहीं की आप लोगों ने। आज से ज्यादा संगठित अपराध कहां है भाई साहब? राजपूत दिन दहाड़े आज ही लखनऊ की राजधानी के अंदर गैंगरेप हो गया, डेली गैंगरेप हो रहे हैं, संगठित अपराध हो रहा है। कहां गैंगवार हुआ? पुलिस थानों में हत्या कर रही है। कहां गैंगवार हुआ? देख लो, सेना के नाम पर अपराधी गुंडे सड़कों पर अत्याचार कर रहे हैं। आप बता रहे संगठित? अरे जिस तरीके, जितना अत्याचार, जितना उत्पीड़न इस सरकार में हो रहा है, इतना तो कभी हुआ ही नहीं है। और सच बात यह कि आप जैसे जिम्मेदार चैनल नहीं, मैं कहां कह रहा हूं, नहीं उठा पा रहे हैं। अरे मैं देखिए, मैं भी करिए आप। नितेंद्र यादव, मैं भी पूर्वांचल का हूं, वहां पहले और किसी की बातें हुआ करती थी। अरे फला आदमी देखिए 1 नंबर की गाड़ी लेके निकलता था, स्कॉर्पियो से दूसरी गाड़ी पे सफारी से फॉर्च्यूनर। हम लोग चर्चा वहां इन बातों की चर्चा होती थी। अपराधी क्रिकेट खेल रहे हैं। अब होता है कि लखनऊ कैसे जाया जाए तो कहा जाता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पकड़ के निकल जाइए आप। कहा जाता है आप कैसे चले जाए तो कहा जाता है कि सुल्तानपुर बाराबंकी 4 लेन से आप निकल जाइए। कहा जाता है कि अयोध्या से अब अम्बेडकर नगर कैसे जाया जाए, कहा जाता है कि 4 लेन से निकल जाइए। अब इन चीजों की चर्चा हो रही है, आप मानिए ना मानिए। राजपूत जी, लखनऊ से बलिया जाया जाए, ये प्लान किसका था? ये स्टेट हाईवे तो माननीय अखिलेश जी का डिजाइन है। 22 महीने में जब आपने तो कौन देखिए समाजवादियों का बात तो आप वही कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं 5 साल की सरकार में 60 महीने होते हैं। एक बात सुनिए, 60 महीने होते, जब 22 महीने में आपने उसे तैयार कर लिया तो बाकी 22 महीने में उसे क्यों नहीं तैयार कर पाए?
इसका भी आकलन कभी किया आप लोगों ने? आप जरा 22 महीने में हमने तैयार कर लिया, अब जरा सवाल कर लीजिए 8 साल का। तीसरा महीने में क्या तैयार कर लिया? तीसरा है ये, चौथा भी होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से शाहजहांपुर में फाइटर प्लेन्स टच एंड गो करते नजर आए, हालांकि इससे पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेस पर भी देखा गया और इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी देखा गया। एक तरफ सैन्य शक्ति को मजबूत भी किया जा रहा है, तो दूसरी ओर इमरजेंसी हालात में किस तरीके से प्लेन्स को उतारा जाए, और पहली बार यह भी होगा कि रात के वक्त टच एंड गो दुनिया देखेगी। वहीं सवाल यह भी कि एक सरकार आती है तो दूसरी सरकार, जब पिछली सरकार रहती है तो उसके विकास की जो प्रक्रिया होती है उस धीमी हो जाती है, अपने नए प्रोजेक्ट लाती है। लेकिन योगी सरकार लगातार, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, दूसरी तमाम चीजें हो, जिस पर जोर दिया जा रहा है। सवाल इस बात को लेकर है कि अगर समाजवादी श्रेय भी ले रहे हैं तो उन कामों का भी श्रेय ले जिससे जनता कभी कराती थी। दो टूक में इतना ही।